आप सभी को नमस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। राजवंश और उनके संस्थापक, पूरा का पूरा जो हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है, उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जिसमें कि स्पेशली अगर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का बात करें, प्राचीन इतिहास का बात करें और मध्यकालीन का बात करें, तो इसमें जो भी राजा थे और जो भी संस्थापक आए, तो जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है, जो हमारा प्राचीन इतिहास है, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और वहीं से आप लोग फंस जाते हो, ठीक है। तो देखिए, जो राजवंश और उसके संस्थापक, उसमें 3 तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। पहला कि किसी राजवंश का संस्थापक कौन था, दूसरा उसका राजधानी क्या था, और तीसरा कि उसका अंतिम शासक कौन था, ठीक है। तो संस्थापक, राजधानी और अंतिम राजा उस राजवंश का, ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि संस्थापक कौन था उस राजवंश का और उसका राजधानी, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आज हम ट्रिक से कर रहे हैं राजवंश और उसके संस्थापक, साथ में मैं आपको जो राजधानी थी वो भी मैं बताते हुए चलूँगा, और जहाँ बोलूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको केयरफुली सुनिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं आप एक बार देख लो। जैसे कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, होयसल वंश का संस्थापक कौन था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। इवन दरोगा हो, बीपीएससी, सब में पूछा जाता है। ये देखिए, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्यान से अपना दिमाग मत लगाना, आपको क्या याद है नहीं याद है वो दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हर्यंक वंश का, ठीक है। तो हर्यंक वंश जो है आपका, ये है बिंबिसार। कैसे याद करोगे, बिंबी से याद रखना, बीबी, और बीबी से सब हार जाते हैं, हर्यंक से हारना, ठीक है, हार, ठीक है। तो याद रखना, हर्यंक से हारना और बीबी से कोई भी नहीं जीत पाता। और याद रखिएगा, इसका जो राजधानी था वो क्या था, वो राजगृह था। क्या था, राजगृह जो था इसका राजधानी था, ठीक है। मगध का जो प्रारंभिक राजधानी था वो गृहव्रज था, ठीक है। ये भी आपका अच्छे से याद रखना। तो ये याद रखना, हर्यंक वंश हार जाते हैं सब लोग बीबी से, तो बिंबिसार। इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया था, राजगृह। शिशुनाग, तो शिशुनाग ही होगा। और याद रखिएगा, इन्होंने कैपिटल, ये जो राजधानी है ना, इसको मैं बाद में ट्रिक से याद कर दूंगा, बस अभी ध्यान से सुनते हुए चलो। तो वैशाली, ठीक है। नंद वंश, तो याद रखना महापद्मानंद, ठीक है। इन्होंने कहाँ बनाया था अपना राजधानी, तो पाटलिपुत्र। अब कैसे याद रखोगे, देखो नंद, नंद मतलब होता है कृष्णा, और कृष्णा क्या थे, महान थे। देखो ये जो है ना नंद, तो इसमें एक और आप राजा सुनोगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, धनानंद। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिकंदर था, ठीक है, वो किसके शासन काल में भारत आया था, तो महापद्मानंद तो फाउंडर था, पर आया किसके शासन काल में था, तो धनानंद के समय आया था, ठीक है। तो वहां भी नंद होगा, बट यहाँ क्या है, महा है, महापद्मानंद। तो याद रखना, नंद जो है, नंद याद रखना, नंद डायनेस्टी, नंद, नंद मतलब कृष्णा भगवान, और कृष्णा जो है वो क्या है, महान है। तो महापद्मानंद पाटलिपुत्र, ठीक है। उसके बाद मौर्य, देखिए तो मौर्य है और यहाँ चंद्रगुप्त है। तो मौर्य डायनेस्टी का जो ये था संस्थापक थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त। अब कैसे याद रखो, तो मोर, मोर हम लोग कहाँ लगाते हैं, सिंपल है, देखते हो कृष्ण भगवान कहाँ लगाते हैं, मोर सर पे लगाते हैं। तो यहाँ मोर भी सर पे लगाया जाता है, और चांद भी जो देखते हो चांद भी सर पे लगाते हैं, कौन, शिव भगवान। तो मौर्य और चंद, ठीक है। तो मौर्य और चांद दोनों सर पे लगता है, बस साथ साथ याद रखना, मौर्य और चांद, तो चंद्रगुप्त, बस इतना। शुंग डायनेस्टी, शुंग मतलब क्या आ रहा है, सूंघना, ठीक है। ये भी पाटलिपुत्र याद रखना। शुंग डायनेस्टी, तो सूंघने का बात कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना, पुष्यमित्री शुंग। तो ये याद रखना, ये जो है आपका पुष्प, और पुष्प क्या करते हैं, लोग सूंघते हैं। तो जैसे ही देखोगे आपका शुंग, शुंग मैंने क्या बताया, सूंघना, तो पुष्प सूंघते हैं। तो पुष्य, पुष्य से मैंने कर दिया पुष्प, पुष्प क्या करते हैं, लोग सूंघते हैं। इन्होंने भी पाटलिपुत्र बनाया था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कण्व वंश। कण्व से आप कर देना क्या, कर्ण। कण्व से क्या कर देना, कर्ण। और कर्ण क्या था, एक देव का बेटा था, किसका, सूर्य देव का बेटा था। तो यहाँ वासुदेव आ रहा है, ठीक है। तो देव आ रहा है ना यहाँ, तो बस थोड़ा सा दिमाग में रखना, कर्ण, कर्ण क्या था, देव का बेटा था। कौन सा देव, सूर्य देव, पर यहाँ याद रखना वासुदेव। सूर्य देव कुछ ऐसा लिखा हुआ रहेगा नहीं, आपको ऑप्शन में वासुदेव होगा। पाटलिपुत्र इन्होंने भी बनाया था। उसके बाद याद रखना सतवाना, ठीक है। क्या है माना, सतवाना। अब ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो सतवाना का जो था कौन था, सिमुख, मुख। तो देखो सतवाना से आ रहा है वाहन, वाहन आ रहा है आपको, वाहन। और वाहन से क्या होता है, जब आप लोग कार वार में जाते हो तो मुख बाहर आप निकाल लेते हो और देखने लगते हो, ठीक है। तो याद रखना ये है सतवाहन, तो वाहन से आप लोग मुख बाहर निकाल लेते हो, तो सिमुख। और इसका कैपिटल पक्का याद रखना प्रतिष्ठान, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या, प्रतिष्ठान।
यही चीज़ तो मैं यहाँ वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, उसको आप दिमाग में जरूर रखें, बाकी वीडियो पीडीएफ आपके पास रहेगा। सतवाना, ठीक है, तो ये हो गया आपका सतवाना, हो गया आपका सिमुक। तो जैसे ही देखोगे सतवाना, सतवाहन, वाहन आ रहा है, सतवाहन, तो वाहन, वाहन से हम लोग मुख बाहर निकाले थे तो सिमुक। और याद रखिएगा पहला शासक मतलब पहला जो वंश जिन्होंने जो आपका शीशे के सिक्के चलाए थे वो कौन थे, तो वो सतवाहन ही थे, आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। उसके बाद याद रखना खुशान। अब ये आपका दरोगा मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए खुशान डायनेस्टी, तो खुशान से खुश आ रहा है, खुश क्यों हो, क्योंकि आपको पीस मिल गया है, लेग पीस, ठीक है। तो कुजल कट पीस, पीस कुजल कट पीस, ठीक है, कुजल कट पीस, पीस मिल गया, एकदम पीस मिल गया। पीस जब मिल जाता है ना, मछली का एकदम अच्छा पीस मिल गया या चिकन का एकदम अच्छा पीस मिल गया, ठीक है, तो लोग क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। यहाँ एक कुजल, कुजल से जल भी कर सकते हो, अगर बहुत प्यासे हो, अगर जल लग गया, पर उतना आपको याद नहीं रखना, आपको इतना याद रखना है पीस, पीस मिल गया था तो आप खुश हो गए थे। तो खुशान डायनेस्टी, और याद रखिएगा पूछा गया था कि कनिष्क, कनिष्क भी क्या कौन सा था, खुशान डायनेस्टी था, और उसका जो कैपिटल कहाँ था, तो याद रखिएगा राजधानी पुरुषपुर। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, खुशान डायनेस्टी का पुरुषपुर, इवन इनका और भी था मथुरा, ये भी सब ये और था, बट अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना, पूछा जाएगा खुशान डायनेस्टी का पूछे या कनिष्क का पूछे कि राजधानी कहाँ था, तो पुरुषपुर, और सतवाहन का सिमुक, और इसका जो कैपिटल था प्रतिष्ठान। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुप्त है बोलते हैं ना, तो ये श्रीगुप्त है, सिंपल याद रखना आपको, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी पता आपको पटना वाला एरिया में रूल किए थे, तो ये पाटलिपुत्र होगा। अब देखो कोई भी चीज शुरुआत करते हो ना तो आपको गुप्त तरीके से करना चाहिए, नहीं क्यों नहीं अगर शुरुआत गुप्त तरीके से नहीं करोगे तो लोग उसमें बाधा देंगे। तो श्री, श्री मतलब क्या, श्री गणेश करना, श्री गणेश मतलब कोई चीज आप स्टार्ट कर रहे हो, तो गुप्ता डायनेस्टी श्रीगुप्त, ऐसे ये ईजी है, आपने पढ़ा होगा, उतना कुछ ये नहीं, जो थोड़ा यूनिक है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद हो गया गुप्ता डायनेस्टी, श्रीगुप्त, पाटलिपुत्र। उसके बाद है वाकाटक, ठीक है, इसका कैपिटल याद नहीं रखना है, वाका, वाका, वाकाकाट, ठीक है, ये वाकाटक या वाकाकाट भी बोल सकते हो। तो यहाँ आ रहा है आपका काट, काट, और जिसके पास शक्ति होगा ना वही ना दूसरे को जाके काट, अब बोलते हैं ना कि कोई बहुत शक्तिशाली हो तो बोलते हैं काट दूंगा, तो विद्या शक्ति, विद्या शक्ति है, शक्ति वाला आदमी क्या बोलता है, काट दूंगा, तो वाकाटक, ठीक है, वाकाटक वंश। हुन वंश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने पढ़ा होगा गुप्ता के समय हुनों का आक्रमण होता है, तो ये तो समझ में ये बाहर के लोग हैं, ठीक है, भारत के नहीं। तो हुन, हुन से मैंने कर दिया खून, खून से मैंने कर दिया खून। खून कब निकलता है, जब किसी चीज को आप तोड़ दो, हाथ तोड़ दोगे तो खून निकल सकता है, या कट जाएगा तो खून नहीं, तो तोरमन, खून से खून, खून कब निकला, हाथ कट गया या टूट गया, हाथ टूट जाता है ना, गिर के टूट गया तो वहां से भी खून निकला, तो तोरमन, हुन वंश। और याद रखना सियालकोट इसका राजधानी था। वर्धान वंश, याद रखना बीपीएससी में पूछा गया था। देखो वर्धान वंश को ही हम लोग पुष्यभूति वंश बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो पुष्यभूति ही था उन्होंने ही वर्धान वंश का फाउंडेशन किया था। और कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा थानेश्वर, और आगे चल के ये कन्नौज हो जाता है, ठीक है। आपको इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो, क्योंकि जो कन्नौज होता है ना, जब इसका जो एक बहुत महान शासक होता है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, जिसको हम लोग शीलादित्य के नाम से जानते हैं, हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षा जिसको बोलते हैं, जिसको पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, सब पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये जो कन्नौज है, ठीक है, तो आपको थानेश्वर दिया होगा या कन्नौज दिया होगा, तो थानेश्वर इनका पहला था और आगे चल के कन्नौज बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्दान वंश, वरदान, वरदान, वरदान का बात कर रहे हैं, वरदान, ठीक है। और यहाँ क्या है, पुष्य। तो अगर आप रोज भगवान पे पुष्प चढ़ाओगे, मैंने क्या बोला, पुष्य, रोज अगर भगवान पे पुष्प चढ़ाओगे तो आपको क्या, वो वरदान देंगे, धन भी देंगे, यहाँ धन भी आ रहा है तो वरदान देंगे, क्यों, क्योंकि आप रोज पुष्य चढ़ाते हो। पुष्यभूति वंश भी इसको बोला जाता था, थानेश्वर, कन्नौज, याद रखना। उसके बाद है पांड्या, ठीक है। पांडे जी आपने देखा होगा, पांडे जी क्या बहुत ही नोटी है, नोटी एकदम आदमी है, ठीक है। तो नेडियोन, नेडियोन से मैंने कर दिया नोटी, नोटी कौन है, पांडे जी, पांडे जी आपने देखा होगा, पांडे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने, और आपने पांडे जी वाला आपने गाना भी सुना है, वो क्या है, बहुत ही मधुर गाना है, तो याद रखना पांडे, ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ बोलूँ बहुत इंपॉर्टेंट है राजधानी, याद कर लेना। तो पांड्या वंश, पांड्या, पांड्या मतलब पांडे जी, पांडे जी बहुत ही नोटी है, तो नोडियन, ठीक है, और मधुर वाला गाना आपको पता होगा, पांडे जी सिटी वाला। उसके बाद है चोल वंश, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चोल क्या बोलता है कि देखो, जो चोल मतलब आपको याद रखना विजाले, आप कैसे याद रखोगे, डिटेल में भी पढ़ा है, तो विजय, देखो अगर चलते रहे ना अपने, आप बोलते ना, अगर अपने रास्ते पे, ठीक है, अगर आप कंटिन्यू होके चलते रहे तो आप एक दिन विजय जरूर होगा, तो वही बोला जाता है चलते रहो एक दिन विजय जरूर मिलेगा, बस रुकना नहीं। तो चौल, चौल मतलब चलते रह, चलते रह, चलते रह, ठीक है।
तो आप एक दिन विजय जरूर होगा। और याद रखना तंजोर, अगर आप बहुत चले, इतना चले इतना चले कि आपको जोर, जो आपका पैर का जोर है, जोर पे तो असर पड़ेगा ना, तो जोर पे असर पड़ गया। बस थोड़ा सा आपको दिमाग बस खुला रखिएगा, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी इजी है, बट इसको बनाने के लिए काफ़ी टाइम चला जाता है, ठीक है, कि किस तरीके से आपको कनेक्ट करवाना। आप ध्यान से देखिए, हुना वंश, खून से खून टूट गया था, तोरमन सियालकोट, ठीक है। वरदान, वरदान से मैंने क्या बोला था, वरदान दे दिया, क्यों, क्योंकि आपने पुष्य से चढ़ाया था, तो पुष्यभूति, थानेश्वर, कन्नौज, याद रखना है। उसके बाद पांड्या, पांड्या का मैंने क्या करवाया था, पांड्या वंश, ठीक है। पांड्या, पांडे जी क्या है, बहुत ही नोटी है, तो नोडियन, और गाना मधुरे, ठीक है। चौल, चौल मैंने क्या करवाया था, चलते रहो विजय होगा, तो विजाले, और चलते रहे तो फिर क्या करे, जोरों पे दर्द हुआ। उसके बाद याद रखना पल्लव वंश, ठीक है, ये सब आपको पढ़ाया हुआ है, पल्लव डायनेस्टी, तो याद रखना सिम विष्णु, पल्लव से लास्ट में आ रहा है लव। और आजकल लव जो हो रहा है ना, जिसको देखोगे सिम मिलता है, सिम, देखो सिम विष्णु है, ठीक है, सिम विष्णु, तो मैंने सिम विष्णु होगा, वहाँ सिंह विष्णु नहीं होगा, सिम विष्णु होगा, तो सिम, सिम आ रहा है ना यहाँ, सिम, सिम विष्णु, तो सिम आ रहा है। तो आजकल क्या हो जा रहा है, पल्लव, लव, लव क्या हो जा रहा है, फोन पे हो जा रहा है, मतलब हर किसी के पास सिम है और सब लोग बतिया रहे हैं, उसी पे लव हो जा रहा है। थोड़ा फनी वे में ट्राई करना, पल्लव, मैंने क्या बोला, लव, लव हो गया, क्यों, क्योंकि सब लोग आजकल फोन पे क्या कर रहे हैं, बात करते हैं, और उसी से सबका लव हो जाता है, कहीं भी देखो सब लोग लगे रहते हैं। तो सिम विष्णु, ठीक है, सिम विष्णु, सिम, सिम से लव हो गया, सिम से सबको लव हो गया, तो सिम विष्णु, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि पल्लव डायनेस्टी का जो आपका राजधानी था वो कहाँ था, कांचीपुरम था, ठीक है, क्या था, कांचीपुरम था। अब सिंपल सी बात है, किसी के साथ आपको लव हो गया, आप उसको क्या दोगे, अरे कांचीपुरम का साड़ी बहुत फेमस है ठीक है, तो कांचीपुरम का आपने उसे साड़ी दिया। थोड़ा सा कनेक्ट करो, ठीक है, मस्ती में पढ़ लो, दिमाग पे कम जोर दो। राष्ट्रकूट, दंतीदुर्ग, मान्यखेत, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो राष्ट्रकूट तो कूट दिया है और उसका दुर्गति बिगाड़ दिया, बोलता अरे क्या दुर्गति कर दिया, तो राष्ट्रकूट इतना कूटा कि उसका दुर्गति एकदम बिगड़ गया, तो राष्ट्रकूट कूट दिया, दुर्गति मतलब दंतीदुर्ग और मान्यखेत, ठीक है। और कहाँ कूटा है इसको, खेत में जाके कूटा है इसको, ठीक है। तो जैसे ही देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जहां जहां मैं बोल रहा हूँ कि कैपिटल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रकूट कूटा और पूरा दुर्गति बिगाड़ दे, दंती दुर्ग, ठीक है। और कहाँ, तो आपका खेत में कूटा। अब ये तीनों मैंने आपको करवाया था, बहुत ही अच्छे से समझाया चालुक्य डायनेस्टी का। तो एक होता है कल्याणी के चालुक्य, एक होता है बादामी के चालुक्य, और एक होता है बेंगी के चालुक्य। अब देखो कल्याण, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, देखो अगर अपने आप को एकदम स्वस्थ रखना है ना, अगर अपने आप को कल्याण बोलते हैं ना, अगर तुमको अपना कल्याण देखना है तो तेल खाना बंद करो। क्या खाना बंद करो, तेल। ये आप मैं लाइफ के लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तेल जो होते हैं ना, जितना कम तेल खा सको लाइफ में उतना कम खाओ। अभी यंग हो सकता है आपको पता नहीं चलता होगा, बट ये बहुत डेंजरस चीज़ है, ठीक है। तो चालुक्य याद रखना, कल्याणी के चालुक्य का क्या था, तेलब द्वितीय, तेल कम खाओ, ठीक है, तो कल्याण होगा आपका। उसके बाद बादामी, बादामी से बादाम, अगर बादाम अगर खाओगे तो हमेशा प्रथम आओगे ना, सिंपल है, अगर प्रथम आओगे, ठीक है, और जय जय होगा तुम्हारा। क्यों, क्योंकि बादाम खाने से क्या होता है, सिंह का जैसा तुम्हारे अंदर पावर आ जाता है और हमेशा प्रथम आओगे। तो जैसे ही देखोगे ना बादामी, बादामी से मैंने सर ने करवाया था, बादाम खाने से एकदम पावर आ जाता है, एकदम सिंह का जैसा पावर आ जाता है, प्रथम आते हैं, तो जैसी प्रथम। और बेंगी, बेंगी, वेंगी से मैंने कर दिया बैंक, बैंक, वेंगी बैंक, बैंक, बैंक में क्या मिलता है, धन, वर्धन, विष्णु वर्धन। और याद रखना जो आपका कल्याणी के चालुक्य, इनका मान्यखेत था, ठीक है। बादामी का, बादामी, बादामी के चालुक्य बोलो या बतापी के चालुक्य बोलो, बात बराबर है, ठीक है। तो बादामी या बतापी बोलो, इसका तो बादामी है, इसका बेंगी है। तो मेनली बस आपको याद रखना कल्याण के चालुक्य, तेलब द्वितीय और मान्यखेत, मान्यखेत आपको याद रखना। पर मान्यखेत वाला जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट का जो राजधानी वो कहाँ था, तो आपका मान्यखेत, ठीक है। होयसल वंश, होयसल, होयसल का होता है आपका सल से साला, साला, साला ने साला, ठीक है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है नृपाकामा, ठीक है। तो एग्जाम में साला आ सकता है या नृपाकामा, मैक्सिमम चांस है ये आने का। तो होयसल याद रखना, साला, सल यहाँ है और यहाँ साला है, ठीक है। और द्वार समुद्रम, ठीक है, द्वार समुद्रम क्या था, इसका कैपिटल था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद यादव वंश, ठीक है, यादव वंश आपको याद रखना है, जो यादव तो दव जाना, देखो तो भील यहाँ क्या है, भीलव 5, ठीक है, भीलव 5। तो आप देखो अगर भील, भील मतलब भीड़ में जाओगे ना तो दब जाओगे, और इसका कैपिटल क्या था, तो देवगिरी, ठीक है, देवगिरी, ठीक है, क्या था, देवगिरी, तो देव ही तो थे, ठीक है। बोलते हैं ना जो ग्वाला, ग्वाला थे, देव,
ग्वाला थे, मतलब कृष्ण भगवान क्या थे, ग्वाला थे, ठीक है, तो वो भी देव थे, तो आपको याद रखना, बस इतना याद रखो। यादव, यादव मतलब दब गया, क्यों, क्योंकि वो भील में गया था और कैपिटल क्या था, देव था वो, इसलिए देवगिरी। कदम, अब याद रखना कदम, जैसे ही कदम रखोगे वो उड़ जाएगा, उड़ देखो चिड़िया लोग को देखते हो, जैसे कदम रखोगे उड़ जाएगा, तो मयूर, मयूर भी उड़ जाएगा, मयूर, ठीक है। तो कदम वंश का याद रखना मयूर, इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, जहाँ मैं नहीं बोलूँगा तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस एग्जाम से पहले देख के जाना है, ठीक है। होयसल हो गया आपका, होयसल मैंने आपको बताया था, सल नृपाकामा और द्वार समुद्र में, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद यादव, यादव गया, भील में गया था, देवगिरी, ठीक है। कदम, कदम रखा, उड़ गया, मयूर शर्मन। उसके बाद याद रखना काकित्य, ठीक है, काकत्य, काकत्य वंश, ठीक है। तो और इसका जो ये था रुद्रदेव, रुद्र, डर, यहाँ रुद्र है ना, रुद्र से क्या आ रहा है, डर आ रहा है, डर, DER, डर। काकत्य से काट देगा, काट देगा अगर कोई, तो आपको तो डर आएगा ना, तो काकत्य, अरे काट देगा, क्यों, तो डर रहा है, रुद्र, डर 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 डर, तो रुद्रदेवगण अमन कुंड याद रखना। गंग वंश याद रखना, तो ये है आपका कोंकानी बर्मा, ठीक है। और इसका 2000 कुआलाल और तलकोड, ठीक है। तो इसको अभी आपको याद नहीं रखना है, घबराइए मत, अभी जो आप मेन फोकस रखो जहां जहां मैं याद करवा रहा हूँ। तो गंग वंश, तो गंगा, गंगा का जो पानी क्या होता है, एकदम क्या होता है, कनकन होता है, एकदम कनकन ठंडा होता है, आप इस तरीके से सोचना। तो गंग वंश याद रखना है, कोंकानी, कनकन है, एकदम कनकन है, तो कोंकानी वर्मा, ठीक है। पाल वंश, ये आप सबको पता होगा, गोपाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखना पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मत सुना कि मैंने ट्रिक नहीं बताया तो ये इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने मुंगेर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहार से रिलेटेड है, तो अच्छे से याद रखना। देखो, तो पाल वंश, पाल का धर्मपाल आपको याद होगा, जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन किया था, तो पाल डायनेस्टी याद रखना, गोपाल और मुंगेर। सेन वंश, सामंत सेन, और आपको याद रखना है लखनौती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनौती याद रखना, सेन वंश, ठीक है, सामंत सेन और लखनौती। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए पाल वंश हो गया हमारा, सेन वंश हो गया, ठीक है। अब ये करकोटा आप लोग याद कर सकते हो, उत्पल वंश याद कर सकते हो, लाहौर ये याद कर सकते हो, ये मैं उतना जोर नहीं दूंगा, इसको आप छोड़ देना, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये 3 आप याद कर सकते हो, ठीक है, इस पर अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। बाद में जब इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा, जब मैं आपको ये सेकंड वीडियो भी इसका प्रोवाइड करूंगा, तब जो इसमें सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट वाला देखेंगे, ठीक है। नहीं तो ओवरलोड हो जाएगा, फिर सोचोगे सर कौन सा याद करें नहीं करें, पहले वो करना है जो 100% जिसका चांस है। उसके बाद ये आपको याद करना है गुज्जर प्रतिहारा, तो गुज्जर प्रतिहारा का आपको याद रखना है नागभट्ट प्रथम, और आपको याद रखना है इसका कैपिटल क्या था, कन्नौज, ठीक है, क्या था, कन्नौज। तो नागभट्ट, देखो गुजर रहा था, आप कहीं से गुजर रहे थे, आपको क्या दिख गया, नाग दिख गया, तो क्या आप उस पर प्रतिहार करोगे एकदम जल्दी से, तो गुज्जर प्रतिहारा जो है नागभट्ट प्रथम याद रखना, ठीक है। अब ये देखो, ये है आपका गहरावाल वंश, ठीक है। तो गहरा, रात एकदम जब गहरा हो जाता है ना, तो क्या निकलता है, चंद्र निकलता है, तो चंद्रदीप, ठीक है, कन्नौजी इसका ये है, ठीक है। तो गहरा जब हो जाता है रात, तब क्या निकलता है, चांद निकलता है। चौहान वंश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा चौहान, चौहान वंश का कौन है, तो ये है आपका वासुदेव, कौन है आपका वासुदेव। उसके बाद है परमार वंश, ठीक है, परमार जो कि अजमेर इसका कैपिटल था। उसके बाद है परमार, ठीक है। तो इतना मारा है ना, क्यों मारा कि उपद्र बोलते हैं ना, कि बहुत ही उपद्र आदमी है, ठीक है, उपद्र आदमी है, बोलते हैं ना, बहुत ही उपद्र आदमी। परमार, बहुत मारा उसको, बहुत मारा, क्यों, बहुत ही उपद्र आदमी था, और नारा नगरी इसका कैपिटल था, ठीक है। आप घबराओ मत इसके लिए, ठीक है, करवा दिया जाएगा, बट जो अभी इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान रखें। चंदेल, चंदेल ये भी बहुत बार पूछा गया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, जब मैं बोलूँ तीनों इंपॉर्टेंट है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। चंदेल में, चंदेल से याद रखना क्या, चंदेल से चुड़ैल याद रखना, ठीक है। चुड़ैल के नाखून क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, नानुक, नानुक, नानुक से नाखून, इसी तरीके से मैंने याद किया था, अभी तक याद है। चंदेल से चुड़ैल, चुड़ैल का नाखून क्या होता है, तो बहुत लंबा लंबा होता है, तो नानुक, नानुक से नाखून और चंदेल, और याद रखना। और क्या करेंगे, वो नाखून होगा तो एकदम खुदेर देगा, एकदम नाखून से क्या खुदेर देगा एकदम, तो खुजराव याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है सोलंकी वंश, ठीक है, सोलंकी वंश मूल राज, ठीक है, और अहिन, ये अनहिलवारा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे याद करोगे, सोलंकी वंश, ठीक है, सोलंकी बोलते हैं ना, अरे 16 आना सच बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं, 16 आना में सच बोल रहा हूँ, तो याद रखना सच बोल रहा है, एकदम मूल बोल रहा है, मूल। 16 आना सच बोलना मतलब क्या, मूल, मूल मतलब क्या होता है, ओरिजिनल बात बोल रहा है, तो बस इतना। जैसे ही देखोगे आपको सोलंकी, तो 16 आना सच बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, और 16 आना सच बोल रहा हूँ, और मूल है, कोई सच बात है मतलब क्या, मूल बात है, ओरिजिनल बात है।
और अनिल अनिहिलवारा इसका जो क्या था आपका इसका कैपिटल था। ठीक है, उसके बाद है कालाकुरेची, तो कोकल और त्रिपुरी आप याद रखना। ठीक है, ये मेनली जितने भी इंपॉर्टेंट है मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, उससे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे मेनली, बट एक बार मैं ये पीडीएफ भी पूरा आपको दे दूंगा। देखिए अभी जिस तरीके से मैंने आपको एक दो चीज यहाँ देखिए चोल वंश मैंने क्या बोला, चलते रहो क्या होगा, विजय जरूर होगे, तो विजाले। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद है आपका यहाँ देखिए होइसल से सल से साला, और निरिपाकामा भी मैंने इसका बोला था, तो वो भी याद रखिएगा। उसके बाद पल्लव। ठीक है, तो पल्लव का क्या हो जाता है, लव हो जाता है सबको। सीम मिल गया है, सीम पे सब लोग अपना लव फरमा रहे हैं, तो सीम विष्णु। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रकूट, एकदम कूट के। ठीक है, मैंने क्या बोला था, कूट के दुर्गति एकदम खराब कर दिया, तो दंती दुर्ग। उसके बाद है आपका सोलंकी वंश। ठीक है, सोलंकी वंश, तो सोलंकी, तो सोले आना सच बात बोलना, क्यों, क्योंकि वो मूल बात बोल रहा है। मूल मतलब क्या होता है, ओरिजिनल, सच्चा बात, तो मूलराज। ठीक है, सो प्लीज़ बताइएगा कैसा लगे। देखो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत ही डिफिकल्ट है, याद नहीं हो रहा है, तो बस एक बार वीडियो देख लीजिएगा, पीडीएफ भी हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और अच्छे प्यारे कमेंट करो। ठीक है, तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा, नहीं तो मैं इसको सीधा पढ़ा के भी जा सकता था, कुछ आपको दिमाग में नहीं आता, बट अभी मैं कुछ भी आपसे पूछूं, जैसे कन्नव वंश, कन्नव का मैंने क्या बोला था, कर्ण मैंने बोला था, दिमाग में आपको जब मैं बोलूँ ना कुछ, तो दिमाग में ना इमेज बनाओ उसको। कर्ण मैंने क्या बोला था, देव का था, देव का तो वासुदेव का हो गया। इसी तरीके से वरदान वंश बोलूँ, वरदान दिया था, पुष्य चढ़ाते थे, तो पुष्य भूति हो गया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।